आइए जानते हैं भगवान है या नहीं। हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें न्याय नहीं मिल रहा है। कोरोना वायरस जैसी बीमारियां फैल रही हैं, मासूम मर रहे हैं, कोई इलाज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग चुकी है, लाखों बेजुबान जानवर चपेट में आ चुके हैं। सब कुछ अपने चरम पर है, तेल के लिए युद्ध हो रहे हैं, दुनिया के सभी रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पर हैं। लोगों को एड्स और कैंसर जैसी बीमारियां अपनी चपेट में लेती जा रही हैं। चारों तरफ दुख की प्रकाष्ठा है। ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान है या नहीं। अगर है तो उनके होते ये सब क्यों हो रहा है। विज्ञान भगवान के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है। अपने आप को बड़े वैज्ञानिक कहने वाले कहते हैं कि भगवान नाम की कुछ चीज है ही नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि बिना भगवान के सब कुछ इतना व्यवस्थित कैसे है। इतना बड़ा सिस्टम ऑटो मोड पर कैसे चल सकता है। जब पृथ्वी पर प्रलय आई तब सब कुछ समाप्त हो गया। मिसाल का अजीम समाप्त हो गए और फिर जीवन की शुरुआत हो गई। ये कैसे हुआ? कैसे जिंदगी ने बार बार रास्ता खोज लिया? अगर भगवान नहीं है तो जीवों को इतना सपोर्ट कैसे है? कैसे बड़े बड़े ग्रह उपग्रह समय अनुसार चल रहे हैं? कैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है? आश्चर्य है ना। फिर भी अपने को समझदार समझने वाले कुछ लोग भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। आपको क्या लगता है, कैसे सब ऑटो मोड पे चल सकता है? क्या भगवान है या नहीं है? क्या भगवान एक सोच है या केवल एक आस्था है, या फिर लोगों को डराने का एक हथकंडा तो नहीं है ताकि लोगों में डर रहे? क्या भगवान एक भ्रम तो नहीं है? आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, ये वीडियो आपके नजरिए को बदल कर रख देगी। वीडियो पूरा जरूर देखें। अगर भगवान नहीं है तो कैसे बच्चे को पेट में ही भोजन मिल जाता है? कैसे मंत्रों की शक्ति से बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं? कैसे भक्ति साधना से ऐसे सुख मिल जाते हैं जो कल्पना भी नहीं कर सकते? जहां विज्ञान की सोच पहुंच भी नहीं सकती, वहां भगवान का काम शुरू होता है। एक देश को चलाने के लिए सरकार कितनी व्यवस्थाएं करती है। पुलिस, फौज, डॉक्टर, वकील, ऑफिसर्स और भी कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। जब एक देश या घर बिना मुखिया के नहीं चल सकता तो ये सारे ब्रह्मांड कैसे चल सकते हैं? भगवान के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। हिंदुस्तान ही नहीं, अभी तो विश्व के लाखों लोगों ने भगवान का अनुभव किया है और सच्चे साधु संतों ने उसके दर्शन भी किए हैं। ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि भगवान है। भगवान के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। आप ये तो नहीं सोच रहे कि भगवान के बारे में सारी बातें अफवाहें तो नहीं है। नहीं दोस्तों, ये सच है कि भगवान है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये भी उठता है कि भगवान साकार है या निराकार? साकार माने तो क्या वह दिखाई देता है? क्या वह चल फिर सकता है, या फिर वह किसी को दिखाई नहीं देता? क्या वह निरंतर अदृश्य शक्ति के रूप में रहता है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारी टीम ने वेदों, शास्त्रों, पुराणों, सभी धर्मों के शास्त्रों को खंगाला है। भगवान को प्राप्त करने वाले ऋषि मुनियों, पीर फकीरों आदि के अनुभवों को लेकर हम आपके सामने अरे यहाँ सबको बताएंगे। जो जो नाम ले रहे थे आप तुम्हारे सामने दिखा दूंगा। कितने रक्षा कर रहे हैं परमात्मा, पल पल में कर रहे हैं। ऐसी ऐसी दुर्घटना सुनाते हैं बच्चे, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में परमात्मा मदद करते हैं। अब प्रत्येक के साथ कर रहा है। 11,000 वोल्टेज के तार गए हुए थे तो मेरी मम्मी बोली तार ऊपर। मैं से देखने लगा तो वो बिजली ने मैं खींच लिया 1.5 फुट ऊपर से। ये सिर देखा, नीचे न करके देख। ये निशान पड़ रहा है लड़के का। ये नीचा कर गर्दन थोड़ी सी, ये देख उतर जाएगा। ओए होए होए, ये बंदी छोड़। ये तो 1 महीने के बाद ये स्थिति 2 उंगल पूरी आ जाए। इतना खड्डा था इस बच्चे का। पैर का अंगूठा देखो इसका। दिखाओ आप पे कहाँ कैंसर था। ये आप देख रहे हैं, ये आंखों देखा चमत्कार है। आपके सामने दिखाते हैं। इनका कहने का मतलब है कि इनके सीने पे फोड़े हो गए थे और वो इतने बड़े बड़े फोड़े थे कि यहाँ पे लटक रहे थे। वो इस फोड़ों पे बहुत ज्यादा मवाद चलता था।
मतलब कीड़े पड़ने जैसी स्थिति थी। तो जब ये डॉक्टरों के पास गए, हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि आपका इतना भयंकर कैंसर का ऑपरेशन नहीं हो सका, क्योंकि ऑपरेशन कैंसर पूरे में फैल चुका था। अचानक संत रामपाल जी का ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी की भक्ति करने के बाद ये फोड़ा अपने आप फूट गया, अपने आप ठीक हो गया, अपने आप ही ये स्थिति ले ली। ये सब अपने आप हुआ है, कुछ ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर ने? कोई एक पैसे की दवा नहीं कराई, आप यार ठीक है, मैंने एक पैसे की दवा नहीं कराई। आपके पास जो डॉक्टर के हॉस्पिटलों के कागज वगैरह थे वो सारे हैं? सारे धरे, ग्वालियर के धरे। किसी भी डॉक्टर ने किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं किया? ये जो आप इतना बड़ा घाव हुआ था आपको, ये सब संत रामपाल जी की जो भक्ति करने के बाद ही ठीक हुआ था? सदगुरु रामपाल महाराज की भक्ति से सब मेरा। जो लोग मानते हैं कि साइंस से बड़ा कुछ नहीं होता, भगवान नहीं होता, इनके सामने जो परमात्मा ने चमत्कार किया, आप देख सकते हैं कि इस जो इनके सीने पे जो फोड़ा था, पेट तक जो फोड़ा था, इनको ब्लड, ये स्किन कैंसर था, जिसका इलाज डॉक्टरों ने मना कर दिया था और मरा हुआ घोषित कर दिया था कि आप घर पे आराम करो, आपका कुछ नहीं हो सकता। वही फोड़ा, वही कैंसर संत रामपाल जी ने बिना ऑपरेशन के अपनी भक्ति की शक्ति से ठीक कर दिया। दोस्तों, इससे बड़ा चमत्कार आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकता कि बिना इलाज के कोई कैंसर ठीक हो। सर, आपका ये फोड़ा कितने दिन में ठीक हो गया था? आपका ये कैंसर कितने दिन में ठीक हो गया? ये महीना खान में ठीक हो गया। अब महाराज नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को तुरंत डॉक्टर ने बोला था कि इसकी ये नहीं बचेगी, इसकी आंत पेट फट के और ख़त्म हो जाएगी। तो मैं दिखाती हूँ, मेरा यहाँ से डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, नहीं इसका अभी एज नहीं है। मेरा 28 kg वेट था और 28 kg वेट से मेरा 54 kg वेट हो गया। आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका कितना आराम मिला है, कितना नहीं मिला है। उसके बाद में मेरा ऑपरेशन किया और 8 घंटा मेरा ऑपरेशन चला। तो डॉक्टर ने ये कैसे हो सकता है, इसकी पूरी आंत अंदर, बिल्कुल 16 साल की बच्ची की आंत कैसे हो सकती है, ये तो एक चमत्कार ही है। सर, सबसे बड़ी हैरानी की तो ये बात है कि मेरी पूरी आंतें खराब और उसके साथ में मेरे प्रेगनेंसी, और वो भी बेटी, और एकदम स्वस्थ है। ये जो आपके हाथ में रिपोर्ट है, ये कहाँ की रिपोर्ट है? ये आर्मी हॉस्पिटल है? हाँ जी, ये आर्मी हॉस्पिटल है, धौलाकुआं के पास में, R&R हॉस्पिटल, दिल्ली कैंट में। किस डॉक्टर ने आपका इलाज किया ये कर्नल डॉक्टर राहुल जैन ने। और अब आप अपनी बेटी से मिलवाइए, रिपोर्ट रख। ना जी, ये मेरी बेटी है और अभी ये 3.5 साल की हो गई है और बिल्कुल स्वस्थ है। संत रामपाल जी महाराज की दया से ही ये स्वस्थ है बिल्कुल। जी, ये भी हैरान करने वाली बात है कि आपकी आंतें बाहर हैं, फटी हुई है, निकली हुई है, फिर भी आपने अपनी बेटी को ऐसे गोद में उठा लिया है। इसका वेट कितना है? इसका वेट है, अभी कई दिन पहले मैंने चेक किया था तो 16 kg वेट है, पर अभी ये संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा कि मैं इसको गोद में ले रखी हूँ, और मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी आंतें भी बाहर है। आप प्लीज इनको नीचे उतार दीजिए। हमारे को बल्कि डर लग रहा है कि आपकी आंतें बाहर है, फिर भी आप इतना वेट कैसे उठा पा रहे हैं, और ये अपने आप में ही हैरान करने वाली बात है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दे गुरु बेटे नो जाना। एक दिन जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, मेरे तो पैर तले से जमीन ही खिसक गई कि ऐसा अनमोल ज्ञान, ये परमात्मा आप तो ऐसा अनमोल ज्ञान बता रहे हैं मालिक। मैं कहाँ खोज रहा था परमात्मा, आप तो यहाँ मिले मालिक मुझे। मैं तो कहाँ ढूंढा, गला काट दिया परमात्मा। आपको तो ढूंढते ढूंढते मालिक आपने मुझे ऐसे दर्शन दिए। हे परमात्मा, मुझे शरण में ले लो मालिक। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ दुनिया झूठ झूठ बोल बोल के और सबको बरगला रखी है, इनको सब मूर्ख बना रखा है, अपनी दुकानें चला रहे मालिक। ऐसा ज्ञान आपने जो निचोड़ करके सदग्रंथों में दिखा दिया। मैं तो ढूंढ रहा था परमात्मा, किसी ने आज तक, मैं बताऊं आपसे सर जी, किसी ने आज तक सदग्रंथों को खोल के नहीं दिखाया कि देवी भगवद गीता में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, कुरान शरीफ में क्या लिखा है, पवित्र गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है, पवित्र बाइबल में क्या लिखा है, गुरु ग्रंथ में भी परमात्मा का नाम लिखा है। दोस्तों, 600 साल पहले कबीर साहिब जी ने पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। आज संत रामपाल जी महाराज इसी कार्य को संघर्षों से गुजरते हुए पूर्ण कर रहे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है। और इस दास ने वो ज्ञान सुनाना है जो सदग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जो आपने कभी सुना नहीं। सुनते ही एक बार तो ऐसा स्ट्राइक होता दिमाग में कि झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है।
फिर वो प्रमाण दिखाना पड़ता है ताकि आप इस सत्य से परिचित हो सको और सत्य को स्वीकार करें। जब महापुरुष पृथ्वी पर होते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते और उनके विरोधी बन जाते हैं। ये बिल्कुल सच है। सत्य बोलने की सजा क्या होती है ये तो वही जानता है, या तो जिस पर बीती हो या जिसने आंखों देखी हो। सत्य बोलने की सजा राजा हरिश्चंद्र को मिली, पूरा परिवार बेचना पड़ा। सत्य बोलने की सजा ईसा मसीह को मिली, जिन्हें सूली पर चढ़ना पड़ा। सत्य बोलने की सजा गुरु नानक देव जी को मिली, बाबर की जेल जाना पड़ा। सत्य बोलने की सजा कबीर साहेब जी को मिली, और अब सत्य बोलने की सजा संत रामपाल जी को मिली है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर इन महापुरुषों ने ऐसा क्या सच बोला कि दुनिया इनकी दुश्मन हो गई। आज से 600 साल पहले कबीर साहेब जी ने कहा, अल्लाह राम का गीत गाने वालों, हिंदू और मुसलमानों, ना तुम्हें अल्लाह की खबर ना तुम्हें राम का पता। कबीर साहेब जी ने 600 साल पहले काशी के सभी ब्राह्मण और काजियों के पाखंड को उजागर किया, ऊंच नीच की खाई को मिटाया और अपनी मीठी मीठी वाणियों से पूर्ण प्रभु का संदेश सुनाया कि हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। सैकड़ों चमत्कार किए, दुखियों को सत्य भक्ति देकर सुखी बनाया। लेकिन उन्हें क्या मिला? उस समय के पंडित काजियों, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के द्वारा कबीर साहिब को हाथियों से कुचलवाया गया, नदी में डुबोया गया और उन पर तोप के गोले छोड़े गए। उन्हें कुएं में डाला गया, गर्म तेल के कड़ाहों में डाला गया। शेख तकी द्वारा तलवार से कबीर साहेब के टुकड़े करवाए गए, उनकी झोपड़ी को जलाया गया। इस तरह से उनको मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन कबीर साहेब जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और आज भी वही स्थिति है। कबीर प्रभु के अवतार संत रामपाल जी ने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को भी अपने धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। उन्होंने आध्यात्म के नाम पर 100% घोटालों को उजागर किया, सभी धर्म गुरुओं की पोल खोली, जजों के भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे भारत में पहली बार आवाज उठाई, चोरी, रिश्वतखोरी, नशा, दहेज मुक्त भारत, पाखंडवाद मुक्त भारत की मुहिम चलाई। अपनी सत्य भक्ति से लाखों उजड़े परिवार बसाए, लाखों दुखियों को सुखी बनाया। लेकिन उन्हें क्या मिला? सन 2006 में उनका आश्रम लूटा गया और जलाया गया। संत रामपाल जी पर झूठा हत्या का मामला बनाया गया। संत रामपाल जी को 22 महीने जेल में रखा गया। सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले उनके भक्तों को जेल में डाला गया। सन 2014 में झूठा कोर्ट की अवमानना का केस बनाया गया। 40,000 पुलिस फोर्स से संत रामपाल जी के आश्रम पर आक्रमण करवाया गया। बरवाला आश्रम को दोबारा लूटा गया। विश्व इतिहास में पहली बार 1000 लोगों पर, जिनमें बच्चे, बूढ़े, किसान, फौजी शामिल थे, उन पर देशद्रोह का केस लगाकर जेल में डाल दिया गया। बिना किसी गुनाह के सजा सुनाई गई, लेकिन संत रामपाल जी का कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि संत रामपाल जी साधारण इंसान नहीं, ईश्वर का अवतार हैं। ये बात सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन एक दिन दुनिया देखेगी भी और मानेगी भी और अपने किए पर पश्चाताप भी करेगी। संत रामपाल जी के सानिध्य में भारत विश्व गुरु बनेगा। एक दिन भारत तो क्या, विश्व से भ्रष्टाचार, चोरी, जारी, रिश्वतखोरी, लूटपाट, हत्याएं सब बंद हो जाएगा। सभी देशों की सीमाएं खत्म हो जाएंगी। पूरा विश्व एक परिवार बन जाएगा। पृथ्वी स्वर्ग समान हो जाएगी। अभी स्थिति भले ही विपरीत नजर आ रही हो, लेकिन ये सत्य होगा। ये संत रामपाल जी का वचन है। संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावे ब्रह्मांड। जैसे हमने 600 वर्ष पहले कबीर साहिब जी के साथ किया, जो स्वयं परमात्मा थे, आज वही इतिहास हम संत रामपाल जी का विरोध करके इसे दोहरा रहे हैं। सन 1994 से
संत रामपाल जी का संघर्ष शुरू होता है। सन 1994 के बाद संत रामपाल जी अच्छी खासी जूनियर इंजीनियर की नौकरी और खुशहाल परिवार को छोड़ विश्व की आत्माओं को जगाने में लग गए। इसके बाद उन्होंने दिन रात एक करके भक्त समाज को जागरूक किया और भटके हुओं को मोक्ष का रास्ता दिखाते हुए कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संत रामपाल जी के बारे में भविष्यवाणी करने वाले नानक जी, इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो, भविष्यवक्ता वेजिलेटिन, अमेरिका की जीन डिक्सन, अमेरिका के एंडरसन, हॉलैंड के गरार्ड कराइसे, अमेरिका के चार्ल्स क्लार्क, हंगरी की बोरिस्का, फ्रांस के डॉक्टर जुलवर्न, नास्ट्रेडामस, इजराइल के प्रोफेसर हरार, अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता फ्लोरेंस और जय गुरुदेव आदि ने जिस महापुरुष के बारे में भविष्यवाणियां की हैं वो महापुरुष संत रामपाल जी हैं। संत रामपाल जी ने धार्मिक पाखंडवाद को मिटाने का बीड़ा उठाया और सत भक्ति का प्रचार प्रसार शुरू किया। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने 1994 को संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने की आज्ञा दी। सन 1994 से लगभग 6 साल तक संत रामपाल जी ने घर घर जाकर सत्संग किए और जनता को बताया कि आपको नकली धर्म गुरुओं द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, आपको भक्ति के नाम पर लूटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि आप अपने वेदों और ग्रंथों को खोल कर देखो, उनमें खजाना छुपा हुआ है। सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और हमारे मुल्ला काजी पंडित क्या बता रहे हैं। संत जी ने सदग्रंथों और प्रमाणित संतों की वाणियों से सिद्ध किया कि कबीर साहिब जी ही परमात्मा हैं, जो सतलोक में रहते हैं और समय समय पर पृथ्वी पर आकर अपनी आत्माओं को चेताते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि बताई उससे लाखों लोगों के शारीरिक और आर्थिक लाभ मिलने लगे। जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हूँ तो साधना करते करते अभी मेरा जो HIV एड्स है वो बिल्कुल तरह से ठीक हो चुका है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कैंसर की बीमारी ठीक 2 दिन के बाद होश आया था। तो ये रिपोर्ट है मेरा ऐसा पूरा ये सर फटा हुआ है 3 तरफ से। परमात्मा ही इलाज करते हैं और परमात्मा ने ही ठीक किया, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या जल्दी ही लाखों में हो गई। लेकिन जब नकली धर्म गुरुओं ने देखा कि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, तो उन्होंने संत रामपाल जी को बदनाम करना शुरू कर दिया, आसपास की जनता को गुमराह करने लगे। आर्य समाज का इसमें मुख्य हाथ था। कंठी माला सुमरनी ये पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का और अंतर रख्या खो। ऊपर तो दिखा बड़ा महात्मा है, तिलक तलक लगा के बिंदी बंदी ला के माला 4 पैर के नो दिखा बड़ा महापुरुष है पहुंचा हुआ, और अंदर खक नहीं, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, अज्ञान से भरे हो। तो ऊपर डूंडा साध का, ऊपर तो डूंडा ठा रखा बड़ा महापुरुष होगा लोग दिखावा, और अंतर रख्या खो, अंतर ज्ञान नहीं पूरा। गीता जी को आधार मानते हैं कि गीता जैसा ग्रंथ नहीं। श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही अनमोल ग्रंथ है। और फिर नाम देते हैं हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम सीताराम। बताओ गीता जी में है कहीं पर ये आप भी मूर्ख बन रहे, औरों को भी जीवन बर्बाद कर रहे आत्माओं का। पहले हमें ज्ञान नहीं था, इन बकवादों को हम समझ नहीं सके जो क्या ऊआ बाई बक रहे हैं ये। और काल ये चाहता है, उसने इसीलिए तो सारा जुगाड़ जोड़ रखा, नकली नरेश संत बना दिए। इन राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये जनोद वाला, और ये जगमाल वाली वाला, ये सतपाल जी महाराज, और ये तेरे बाल योगेश्वर, और यह सारा निरंकारी, ये देश का देश धका दिया काल ने, और खक नहीं इनके पास। और यहाँ दास ने गला पड़ा लिया। 15 साल हो गए रह रहकर इस ज्ञान को सुनाते। आपके इसी ज्ञान को सुनाने के कारण आप तक सत्य को पहुंचाने के लिए
इस दास के ऊपर कितने बुरे आरोप लगाए गए, जेल में डाल दिया, क्रोथा कांड करवा दिया इन दुष्ट लोगों ने, क्योंकि इनकी रोजी रोटी बंद हुई थी। ठीक है, दास ने तो हथेली पर जान धर रखी है, भगवान का आदेश हो गया कि बेटा उठा दे डूंडा और मैं तेरे साथ रहूंगा। तो फिर अब जो भी होगा, अब तो या तो ये नकली रहेंगे या दास रहेगा। अज्ञान तो पहले था ही था, अब ये ज्ञान रहेगा, एक का रहेगा दूसरा नहीं रहेगा संसार में। आप देख लेना, कुछ ही दिनों की बात है। बुद्धिमान समाज है, अभी तक तो बैठे बेचारे भोले भाले आंख नीचे, और जब इनको ज्ञान होगा कौन मरेगा वहाँ, अपना फांसी कौन लगवाएगा, तुरंत भाग आएंगे वहाँ से कि रिश्तेदारी टूटे तो टूटो 100 बार। जैसे यहाँ हरियाणा में क्रोथा कांड करा के हमें जेल में ठोक दिया। क्रोथा मेरा नाम धर्मवीर दास है जी। मैं जेल वार्डर हूँ, जेल डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ। मैं जिस टाइम ये क्रोथा कांड हुआ उस टाइम रोहतक जेल पर वार्डर के पद पर था। तो फिर कुछ दिन के बाद पता चला भाई संत रामपाल जी महाराज रोहतक जेल में आएंगे, तो हमारी वहाँ पर ड्यूटी थी। हमने देखा, सोचा भाई यहीं बात करेंगे, आके पूछेंगे उनसे क्या ये वास्तविक सच्चाई है। उसके बाद फिर गुरु जी जेल में आए। जेल में आने के बाद वो दिन मैं उस दिन को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि उस दौरान मेरी जहाँ पर गुरुजी बंद थे वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। उसके बाद गुरुजी यहाँ से सुबह जैसे ही गुरुजी को मैंने नज़दीक ही गया, गुरुजियों ने मेरे से पूछ लिया कि भाई हवलदार कौन से गांव का है तू? माँ जी मैं कंडेला गांव का। हाँ, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ही बड़े भाई का नाम ले दिया। एक ओम प्रकाश है भाई, मेरा कंडेला का बहुत बढ़िया भगत है। देखो कितनी अखबार में कितने सुनने के कारण मैं अपने भाई को मना कर दिया कि मैं नहीं जानता। इतना बुरा प्रचार सुनने के बाद मैंने अपने भाई को भी खुद मारा, माँ भाई मैंने ये कह दिया कि मैं नहीं जानता उसको। एक दिन मैं कैसेट सुन रहा था, रात के 9:30-10 बजे का टाइम था। तो एक कैसेट, इतनी मार्मिक कैसेट थी, उसमें मैं क्या बताऊं, मेरे गुरुजियों के लिए मेरा हृदय फट गया था। वो परमात्मा सतगुरुदेव उन्होंने कहा कि इस दास की जीभ कट जाए अगर झूठ बोलता हो तो मैं इस परोपकार समाज के लिए ज्ञान छुड़ा रहा हूँ। तो एक दिन रात को 2 बजे मेरी ड्यूटी थी, मैं गुरुजियों के पास गया तो गुरुजियों ने फिर बिठा के मेरे को कहा बेटा ऐसी भक्ति करनी चाहिए परमात्मा की। एक जैसे मुलाजिम आया मेरे साथ का साथी, उसने आते ही गुरुजियों से कहा, हंसते हुए कहा, जी आपको तो मिट्टी में मिला दिया। हमारे गुरुजी ने कहा हाँ बेटा मिट्टी में मिला दिया भाई। लेकिन ऐसा उदाहरण दिया हमारे गुरुजियों ने एकदम से सटीक, भाई जमींदार 40 किलो अन्न मिट्टी में मिलाता है, 70 मण उठा के ले जाता वहां से। वैसे तो इस पृथ्वी पर संत आता वो जेल में आना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन इस संत को, इस दास को याद कराया करेंगे कि उन दुष्ट आचार्यों ने अपनी रोजी रोटी के लिए ऐसे संत को जिसकी आंखों में बिठाकर पूजा करनी चाहिए उसको जेल में डलवा दिया। ऐसा मार्ग जो पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे थे उस मार्ग को लगभग 2.5 वर्ष के लिए बंद करवा दिया। ऐसा मार्ग, हे परमात्मा, ऐसा गुरुजियों से वहां देखता जो गुरुजियों पर आरोप लगाए गए, ऐसे आरोप इंसान पागल होकर मर जाए, ये तो समर्थ परमात्मा है। जी हाँ, नकली आचार्यों ने जनता को गुमराह करके सतलोक आश्रम करोथा पर हमला करवा दिया। संत रामपाल जी महाराज के बिना कोई दोष 22 महीने जेल में गुजारे। तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई। न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया ने अफवाहें फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन 22 महीने बाद संत रामपाल जी व उनके शिष्यों की जमानत होती है। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया, सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया। और वो एक बार फिर आश्रम बरवाला हिसार में खुल जाता है। फिर श्रद्धालु देशों विदेशों से आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन विरोधी लोग जिनकी दुकानें बंद हो रही थी
उनको यह रास नहीं आ रहा था। वो 2 FIR जो उसी के प्रशासन में दर्ज है, उसमें लिखा गया कि ये सामान आश्रम करोथा का लूटा गया और बाद में उन अपराधियों का पता नहीं लगा, वो अनट्रेस्ड हो गई। ये सरकार की चाल होती है। पुलिस प्रशासन के अधिकार में करोथा आश्रम, उसमें चोरी, बाद में FIR दर्ज, अपराधियों का ना मिलना, फाइल बंद हो जाना। हमेशा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सिर माथे पर। 18 फरवरी 2013 को संत रामपाल जी महाराज की दया से वो दिन आया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी और हाई कोर्ट के निर्णय को जारी रखा कि आप करोथा आश्रम को भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को सौंप दें। भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन एक राक्षस कभी भी भक्तों की खुशी देखकर खुश नहीं होता। उसने ये देखा कि परम संत के परम भगत खुश है, उसने अपनी प्रशासन की चाल फिर शुरू कर दी। 7 अप्रैल 2013 का वो ऐतिहासिक दिन आया जिस दिन हमें अपना छीना हुआ, लुटा हुआ और हम पिटे हुए भक्तों को हमारा घर मिला। और 7 अप्रैल को हमें मिला आश्रम। 9 अप्रैल को भूपेंद्र हुड्डा की साजिश का शिकार हुए हमारे 300 बहन भाई बच्चे बुजुर्ग कि दोबारा से 12 जुलाई 2006 करोथा कांड को फिर से दोहराया जाए और आश्रम दोबारा से छीन लिया जाए और फिर से लूटा जाए। सन 2013 में संत रामपाल जी को कोर्ट द्वारा सतलोक आश्रम सौंपा जाता है। परमेश्वर कबीर जी की सर्वसंगत परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया करते हैं कि परमेश्वर ने आप जी का करोथा आश्रम वापस दिलवा दिया। एक बार फिर सतलोक आश्रम पर उन्हीं उपद्रवियों द्वारा हमला किया जाता है। पुलिस और उपद्रवियों की झड़प होती है। एक बार फिर वही चीजें दोहराई जाती हैं जो 2006 में दोहराई गई थी। संत रामपाल जी पर फिर झूठा मुकदमा बनाया जाता है, जबकि संत रामपाल जी तो करोथा में थे ही नहीं। वे तो वहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर बरवाला आश्रम में सत्संग कर रहे थे। एक बार फिर झूठ का पुलिंदा बनाया जाता है। तत्कालीन सरकार भी विरोधियों का सहयोग करती है, जैसे 2006 में किया गया था। अब और जुल्म पे जुल्म किए जाते हैं। सन 2014 आता है। अब चौथी बार फिर आश्रम पर हमला किया जाता है। अब की बार हमला करने वाला खुद प्रशासन था, खुद सरकार थी। संत रामपाल जी के 6 शिष्यों को पुलिस मार डालती है। और इसमें सबसे बड़ी जो आश्चर्यजनक बात थी वो ये थी कि इनका दोष भी संत रामपाल जी पर गढ़ दिया जाता है, उनके शिष्यों के सिर लगा दिया जाता है। 18 नवंबर 2014 को ये हमला किया जाता है। सभी षड्यंत्रकारी ताकतें संत रामपाल जी के खिलाफ कार्य कर रही होती हैं। जैसे 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा जी के साथ तत्कालीन राजा ने किया था। संत रामपाल जी को झूठे मुकदमों में फंसाया गया, तरह तरह के आरोप लगाकर टॉर्चर किया गया।
कबीर परमात्मा जी ने भी यही बातें 600 वर्ष पहले हिंदू मुसलमानों को बताई थी, जो आज संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। मैंने कहा आज हम एक ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं जिनके नाम का अर्थ होता है महान। कहते हैं पेशे से वो बुनकर थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन अपने समाज के लिए वो ऐसी बातें बुनकर कहकर चले गए कि आज उनके बगैर भारत की कहानी अधूरी है। एक बात और, वे व्यक्ति आज से 600 साल पहले हुए और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर आज वो होते तो ना जाने कितने मुकदमे हो गए होते उन पर। जी, उन्हें कबीर कहते हैं। जी हाँ, अनुपंखेर जी सही कह रहे हैं कि यदि आज कबीर साहिब जी होते तो वो जेल में होते, उन पर सैकड़ों मुकदमे होते, झूठे मुकदमे होते। अनुपंखेर जी, आपकी बात बिल्कुल सच है। कबीर साहिब जी ने भी पाखंडवाद के विरुद्ध आवाज उठाई और आज संत रामपाल जी महाराज भी पाखंडवाद के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। ये स्वयं कबीर साहिब हैं और आज जेल में हैं। लेकिन जेल में होने के बावजूद संत रामपाल जी महाराज से लाखों भक्त जुड़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जल्दी ही इस विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। इनको कोई आम आदमी मानकर भूल न करें, इन्हें पहचाने, क्योंकि नानक जी के समय हम नानक जी को नहीं पहचान सके, कबीर साहिब जी के समय कबीर साहिब जी को नहीं पहचान सके। अब हम ये गलती नहीं करेंगे। संत रामपाल जी द्वारा दी गई भक्ति 1000 वर्ष तक चलेगी, जिससे मानव जाति का कल्याण होगा। 5550 तब ये शब्द होगा सच्चा। 5505 वर्ष यहाँ देखना 171 पृष्ठ पे 5 सेंस, 5 सेंस माने 5000 और 500। जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगतारण को आए। ये कहा कि सब ही नारी और नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनते। बोलो सतगुरुदेव। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि जब वो ठीक का दिन आ गया, वो ठीक का दिन अब आ चुका पुण्यात्मा, वो ठीक का दिन। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध, यानी सब बुराई त्याग देंगे। हाहाकार मचरी, लूट खसोट रिश्वतखोरी, दहेज ले लेके एक दूसरे को सता रहे हैं। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है, और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनते। अब क्या बताया है कि एक अनेक हो गए, मेरी प्यारी आत्मा भिन्न भिन्न मजहबों में बट गई। एक अनेक हव गयो और पुन अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे। और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। तो यहाँ बताते हैं, तो ऐसे इसका अर्थ ये बनाया है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक हो गए और बरते सहज स्वभाव। कति प्यार से रहा करेंगे, कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। अब बगैर ज्ञान के हम ये सबको बदकुमत कर रहे थे, अब हमें ज्ञान हो जाएगा, फिर हम गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। चलिए आज जान ही लेते हैं कि संत रामपाल जी क्या गुनाह करते जा रहे हैं। क्या भक्ति मार्ग में फैले पाखंडवाद को मिटाना गुनाह है? क्या दहेज प्रथा को खत्म करना गुनाह है? क्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना गुनाह है? क्या मोक्ष का सच्चा रास्ता बताना गुनाह है? क्या विश्व भर से रिश्वतखोरी, मांसाहार और नशे को मिटाना गुनाह है? क्या स्वच्छ समाज का निर्माण करना गुनाह है? क्या भ्रष्टाचार पर आवाज उठाकर भ्रष्टाचार को मिटाना गुनाह है? या फिर लाखों परिवारों को सच्ची भक्ति देकर सुखी बनाना गुनाह है? अगर ये सब गुनाह हैं तो ये गुनाह होते रहेंगे, क्योंकि एक अच्छे समाज और विश्व कल्याण के लिए ये गुनाह जरूरी हैं। और आप सबसे भी अपील है
कि आप भी इन गुनाहों में शामिल हो जाइए, क्योंकि परिवर्तन होने वाला है और दुनिया। ज्यादा बात मत बना लड़के, तेरे पास क्या प्रमाण है, बताती क्यों नहीं? महात्मा जी थोड़ा धीरज रखिए और सुनिए। आप ही ने तो कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता, वही सृष्टि के रचनाहार हैं। मैंने टीवी पर एक संत रामपाल जी का सत्संग सुना, उसी से पता चला। पता है उन्होंने क्या कहा? रुकिए 1 मिनट, अभी बताती हूँ। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसके 3रा स्कंद अध्याय 5 पृष्ठ 123 पर लिखा है कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव, जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु होती है। हम नित्य अविनाशी नहीं हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण 3रा स्कंद अध्याय 4 पृष्ठ 10 श्लोक 42 पर लिखा है, हे मात ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। ये श्रीमद् देवी भागवत देखिएगा, सचित्र मोटा टाइप हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और परमात्मा चाहने वाले हिंदुओं के घरों पर लगभग रखी पाओगी। ये है संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। प्रकाशक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 123 पृष्ठ, 3रा स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब ये क्या सिद्ध हो गया? इस थोड़ी सी पंक्तियों में ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। तो बताओ महाराज जी, अब आपके पास क्या जवाब है? आप ही ने तो कहा परमात्मा निराकार है। हाँ, तो गलत क्या कहा? परमात्मा तो निराकार ही है और यही हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। महात्मा जी, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि परमात्मा निराकार है। शास्त्रों में क्या लिखा है ये मैं आपको बताती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में क्या कहा है? वह है जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला, 6 दिन में सृष्टि रच के 7वां दिन तख्त पर बैठने वाला, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजे। ये संस्कृत है, इसका अर्थ है राजा के समान। राजा के ये 269 पृष्ठ पे है राजा के, और इधर देखो 270 पृष्ठ पे, 270 पृष्ठ पे राजा के समान दर्शनीय है। देखने में राजा के समान है, तख्त पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसके, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। आगे किस लिए आता है? उद्देश्य क्या होता है आने का? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, नीचे आकर के गति करके आते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को यानी हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्राप्त होते हैं।
आप कबीर देव हैं, आप अल्लाहू अकबर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आप पाक हैं, पवित्र हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा सोम आप हमको सुख दे। हो गया सिद्ध। शास्त्रों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1, 6, 8, यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15, यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र 39, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 31 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 3। इसमें ये लिखा है कि परमात्मा साकार है और यही पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल सिद्ध करते हैं। यह है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स, MA MDV, संयुक्त संपादक ये सारे इनका ये यहाँ से छपाई दे। जेनेसिस 1 सृष्टि, जेनेसिस 1, ये 4 पृष्ठ पे उत्पत्ति यहाँ से आरंभ होती है। प्रथम आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये पहला दिन था। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन हो गया, प्रकाश प्रपुरुष बना दिया परमात्मा ने। फिर ये तीसरा सांझ हुई, भोर हुआ, फिर तीसरा दिन हो गया। जो कुछ भी इसमें फलदार वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार बनाए, ये इस प्रकार। अब ये तीसरा दिन हो गया। दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्ज्वला दियारा करें, इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहाँ देखें पृष्ठ नंबर 5 पे, वो 4 पे पढ़ा आपने। अब 5 पे क्या है, सांझ हुई, भोर हुई, फिर ये 5वां दिन हो गया। छठे दिन पे आना हमने, असली बात ये है। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे समझदार हों। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होया, मनुष्य जैसा, नर जैसा। अंडरस्टूड हो गया। अब पवित्र बाइबल ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने अपने जैसे रूप में मनुष्य को बना, नर नारी करके उत्पन्न किया। अब कुरान शरीफ दिखाते हैं आपको, देख। कुरान शरीफ शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से छपी है? ये वही लिखा कि वो इस्लामी किताब, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। हम यहाँ पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। सूरत फुरकानी 25 607 पृष्ठ पे यहाँ देखिए 59 नंबर आयत में, सूरत फुरकानी 25 में, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। अब इससे सिद्ध हो गया कि दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर युक्त है, मनुष्य जैसा साकार है। महात्मा जी, आपने ये भी झूठ कहा है कि श्राद्ध निकालने, व्रत करने से सुख और मुक्ति मिलती है, जबकि संत जी के प्रवचनों से सुना है कि गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले, पिंड दान करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बन जाते हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में लिखा है कि हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना अधिक जागने वाले का, ना अधिक शयन करने वाले का, और ना ही एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का सिद्ध होता है। गीता अध्याय 16
श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है तथा ना उनकी गति अर्थात मोक्ष होता है। अरे क्या क्या चल क्या रहा है इस लड़की का? अरे कोई तो रोको उसे। ये लड़की सही बोल रही है। और हद तो तब हो गई बाबा जी जब आपने कहा परमात्मा पाप नहीं काटते, कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है, चाहे कितनी ही भक्ति कर लो। सब झूठ है, सब। आपको पता है हमारे शास्त्र क्या प्रमाणित करते हैं? मैं बताती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2, 5 सूक्त 162 मंत्र 5 सूक्त 163 मंत्र 1 से 3 में लिखा है कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है, प्रत्येक प्रकार के रोग कष्ट को नष्ट कर सकता है और यदि कोई मृत्यु के भी निकट पहुंच जाता है तो उसे 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा, यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। एनस्य एनस्य घोर एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी। अब आपको इसका यहाँ दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहाँ इसने मित्र शब्द प्रयोग कर लिया, यहाँ परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा और मैंने यहाँ लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के अवजनम, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पितृ कर्तव्य से पिता के किए हुए, एनस्य माने अपराध, ये अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधासन लिखा है। अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, एनस्य कहो, एनस्य का अर्थ पाप कहो, एनस्य माने अपराध कहो, एनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है। एनस्य माने पाप के दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी, अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवजनम माने नाश करने वाले हो। और महात्मा जी, आपको तो ये भी नहीं पता पूर्ण परमात्मा कौन है। अच्छा लड़की, तो तुम ही बताओ कौन है
पूर्ण परमात्मा? पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा वो है जिसने सृष्टि की रचना की है। उस परमेश्वर का नाम है कबीर। मैं आपको प्रमाणित करती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला है। प्रमाण 1, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25। जिस समय भक्त समाज को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराया जा रहा होता है, उस समय कबीर देव तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। प्रमाण 2, पवित्र सामवेद संख्या 359 अध्याय नंबर 4 के खंड नंबर 25 का श्लोक नंबर 8, जो कबीर देव तत्व ज्ञान लेकर संसार में आता है, वह सर्वशक्तिमान है तथा काल के कर्म रूपी किले को तोड़ने वाला है, सर्व सुखदाता है तथा सर्व के पूजा करने योग्य है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 17। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 18। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 19। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 20। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7। मुस्लिम धर्म के पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में लिखा है कि कबीर परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, जिससे परमात्मा साकार सिद्ध होता है। राग तिलंग महला 1 पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721। बाइबल में भी लिखा है, सृष्टि की रचना परमात्मा ने की, जिनका नाम है कबीर। बहन, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। असल में हिंदू विरोधी तो ये नकली संत है जो हमें शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति बता रहा है। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो संत रामपाल जी महाराज का कीजिए, जिन्होंने इस अनमोल ज्ञान को भक्त समाज को समझाया है। उन्हीं के ही तो टीवी चैनल पर सत्संगों को सुनकर मैंने इस अनमोल ज्ञान को प्राप्त किया है। हर रोज टीवी पर सैकड़ों बाबा आते हैं, लेकिन सही भक्ति तो संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। तो बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर। सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती।
ये चैलेंज है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। अगर मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक हैं सादर आमंत्रित, जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करता